हाय, गुड मॉर्निंग। तो आज की शुरुआत करते हैं हम लोग बिना कुछ बात किए हुए कॉम्प्लेक्स नंबर में। पिछली क्लिप तक या पिछली क्लास जो भी कह लो, हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी किसे कहते हैं और प्रॉपर्टीज, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज और सारी चीजें हम लोग देख लिए थे। उसे एक बार रिवाइज करिए और फिर हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। तो रिवाइज करने के बाद ये क्वेश्चन उठाइए, प्रूव दैट a माइनस बी ओमेगा इंटू ए माइनस बी ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। पहले प्रॉपर्टीज देखिए, फिर इस क्वेश्चन पे वापस आइए। टेक मैक्सिमम 5 मिनट इंक्लूडिंग रिवीजन एंड फॉर दिस क्वेश्चन। आइए लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। a माइनस बी ओमेगा इंटू ए माइनस बी ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे। a इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी ओमेगा स्क्वायर माइनस ए बी ओमेगा प्लस बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, ए स्क्वायर माइनस ए बी कॉमन, और सिंस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये प्रूफ तो कर दिए, लेकिन इसको एज ए प्रॉपर्टी याद रखना है, एज ए प्रॉपर्टी याद रखना। और अभी थोड़ी देर बाद नया फार्मूला भी लेकर के आएंगे। अभी फिलहाल ये, अब अगला क्वेश्चन, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। ओरली बना दीजिए फटाफट जल्दी से, ओरली। तो ये भी सबका बन गया होगा। तो यहाँ पर आपका ये प्लस था, यहाँ ये प्लस था, यहाँ ये प्लस होगा, यहाँ ये प्लस होगा, यहाँ ये प्लस होगा, और यहाँ ये माइनस हो जाएगा। तो इसको भी एज अ प्रॉपर्टी याद रखना है, इसको भी एज अ प्रॉपर्टी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको प्रूफ करना है a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी। एक मिनट, माइनस होगा, सॉरी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। तो ये भी सबका बन गया होगा, केवल मल्टीप्लाई करना है। चलिए अच्छा लिख ही देते हैं। ए से मल्टीप्लाई किए ए स्क्वायर प्लस ए बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए सी ओमेगा प्लस ए बी ओमेगा प्लस बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब प्लस बी सी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए सी ओमेगा स्क्वायर प्लस बी सी ओमेगा पावर 4 प्लस सी स्क्वायर ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब 1, ओमेगा क्यूब 1, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी कॉमन लिए ओमेगा स्क्वायर प्लस ए बी कहाँ है, प्लस ए बी यहाँ है, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ये और ये, प्लस बी सी कॉमन लिए, बी सी में ओमेगा स्क्वायर यहाँ है, बी सी यहाँ है, ओमेगा पावर 4 का मतलब ओमेगा प्लस सी ए ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। प्रूफ। तो ये 3 प्रूफ करने के बाद अब 3 और फार्मूले जो हम लोगों ने 10th में याद किए थे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, उसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट लेंगे। ये मिटा रहे हैं, थैंक यू। 3 फार्मूले। पहला फार्मूला आपने पढ़ा था a क्यूब माइनस बी क्यूब। ये क्या होता था, a क्यूब माइनस बी क्यूब होता था a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस
तब हमें कॉम्प्लेक्स नहीं पता था, यहीं पे रुक जाते थे, लेकिन अब इसका फैक्टराइजेशन a माइनस बी इंटू ए माइनस बी ओमेगा इंटू ए माइनस बी ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली दूसरा फार्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी ओमेगा ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, ये दूसरा फार्मूला। तीसरा फार्मूला हम लोग पढ़ते थे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी। तो जहां कहीं भी जरूरत पड़ेगी यह तीनों फार्मूले हम लोग यूज करेंगे। जहां कहीं जरूरत पड़े, अगर जरूरत पड़ी नहीं पड़ी कोई दिक्कत नहीं, ये तीनों फार्मूले अब हम जहां जरूरत पड़ेगी यूज करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको अगला क्वेश्चन है, प्रूव दैट 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का होल पावर 5 प्लस 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 5 इक्वल टू 32। Write the question and try to solve your problem. तो लेफ्ट हैंड साइड, अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड आप लिखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड 1 हमें काम, दो काम एक ही साथ कर दे रहे हैं। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना? माइनस ओमेगा, तो माइनस ओमेगा पावर 5। वैसे एक स्टेप और कर सकते थे लेकिन जान के 2 स्टेप किए। 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर पावर 5, दैट इज माइनस 2 ओमेगा पावर 5 प्लस माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर पावर 5, पावर 2 टू पावर 5 32, माइनस 1 पावर 5 माइनस, पावर ऑड है तो माइनस बाहर आएगा, माइनस 32 ओमेगा पावर 5 माइनस 32 ओमेगा पावर 10 माइनस 32 कॉमन लिए एक काम, और ओमेगा की प्रॉपर्टी ओमेगा पावर 5 3 से डिवाइड किए, कितना रिमाइंडर 2 ओमेगा स्क्वायर, 3 से डिवाइड किए पावर को, कितना रिमाइंडर 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा माइनस 1 माइनस 32। तो इस तरह क्वेश्चन आप लोग को जेईई मेन में मिलने के चांसेस रहते हैं। आइए देखते हैं, ये क्वेश्चन हम लोग को प्रूफ करना था। a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर अपॉन सी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड पहले ही ले लेते हैं, वैसे इस एक स्टेप इस बार जंप नहीं करते हैं। तो ध्यान से देखिए, यहाँ a है, यहाँ a ओमेगा है, यहाँ b ओमेगा है, यहाँ b ओमेगा स्क्वायर है, यहाँ c ओमेगा स्क्वायर है, यहाँ c ओमेगा क्यूब है, या यहाँ c है, यहाँ c ओमेगा स्क्वायर है। तो अगर डिनोमिनेटर में ओमेगा स्क्वायर से और न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में क्यों ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, c ओमेगा स्क्वायर मिल जाएगा, a ओमेगा क्यूब a मिल जाएगा, b ओमेगा पावर 4 b ओमेगा मिल जाएगा। और न्यूमरेटर में क्यों, अब डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई किए हैं तो उसका एडजस्टमेंट लेना पड़ेगा ना। तो a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर अपॉन सी ओमेगा स्क्वायर प्लस a ओमेगा क्यूब प्लस b ओमेगा पावर 4। आप अगले स्टेप पे लिखिएगा, हम इसी स्टेप में काम चला ले रहे हैं। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, ओमेगा पावर 4 की वैल्यू ओमेगा। तो जे भाई साहब निपट गए, क्वेश्चन का आंसर आ गया ओमेगा स्क्वायर। हैं जी, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ 1 ओमेगा स्क्वायर आर 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, देन शो दैट a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर होल क्यूब प्लस ब्रैकेट a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा होल क्यूब इक्वल टू 2a माइनस बी माइनस सी इंटू 2b माइनस सी माइनस a इंटू 2c माइनस a माइनस b।
एंड इफ अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो दिस इज इक्वल टू दिस 27 ABC। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 27 ABC। राइट द क्वेश्चन एंड स्टॉप द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व योर ओन। टेक मैक्सिमम 3 मिनट, उसके बाद वापस आ जाइए। चलिए आइए वापस। तो हम लोग जो है इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसे अगर चलिए लिख भी लेते हैं, a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा होल क्यूब, a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा होल क्यूब। क्या याद आया? याद आया आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब। a की वैल्यू a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, b की वैल्यू a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? इसे अभी अभी इसी क्लिप में अभी इसी क्लास में अभी हम लोग पढ़े हैं। a प्लस बी ओमेगा a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। तो अब यहां से a प्लस पहले a लिखिए प्लस b, ये a प्लस बी इंटू a प्लस बी ओमेगा। एक जरा ध्यान दीजिए, यहीं पे एक ही लाइन में इसके साथ ओमेगा मल्टीप्लाई होगा तो प्लस a ओमेगा प्लस बी ओमेगा क्यूब मतलब b प्लस सी ओमेगा स्क्वायर इंटू a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर प्लस a ओमेगा स्क्वायर प्लस b ओमेगा पावर 4। लेकिन ओमेगा पावर 4 कितना होता है? ओमेगा। तो प्लस b ओमेगा प्लस c ओमेगा क्यूब, दैट इज c। एक साथ दो काम किए, ओमेगा से a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर और मल्टीप्लाई होकर के ओमेगा की जो पावर है उसको सिंप्लीफाई भी कर लिए। एक साथ इसमें दो स्टेप हुए हैं। अब जाइए यहां ध्यान दीजिए, a प्लस a 2a। अब जरा देखिए अगला स्टेप नहीं करेंगे, यहां से b कॉमन लिए या लिख चलो, अच्छा एक स्टेप और दे देते हैं, b ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस c ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। b ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा स्क्वायर 2c ओमेगा स्क्वायर प्लस a इंटू 1 प्लस ओमेगा प्लस b इंटू 1 प्लस ओमेगा, और यहां पर b ओमेगा प्लस b ओमेगा 2b ओमेगा प्लस a 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस b 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखिए, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1, ओमेगा स्क्वायर 2c ओमेगा स्क्वायर माइनस a ओमेगा स्क्वायर माइनस b ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, 2b ओमेगा माइनस a ओमेगा माइनस b ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। क्यों? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0। तो अब देखिए, एक से ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, एक से ओमेगा कॉमन ले लीजिए, एक से ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, एक से ओमेगा, इससे ओमेगा स्क्वायर कॉमन लिए, इससे ओमेगा कॉमन लिए, तो ओमेगा क्यूब 2a माइनस बी माइनस सी 2c माइनस a माइनस बी 2b माइनस, कहां गलती किए, यहां 2b था, b ओमेगा यहां c था, तो यहां c था, 2b माइनस a माइनस सी, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 यहां पर पहुंच गया। अब अगर a प्लस बी प्लस सी 0 करो, इफ a प्लस बी प्लस सी 0, तो यहां पर माइनस a कर दो, यहां पर माइनस c कर दो, यहां पर माइनस b कर दो, तो यह आपका आ जाएगा 3a माइनस a माइनस b माइनस c, 3c माइनस a माइनस b माइनस c,
3b माइनस a माइनस b माइनस c। अब अगर a प्लस b प्लस c 0 है तो माइनस a माइनस b माइनस c भी 0, तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो कितना बचा 27 abc। तो अगर a प्लस b प्लस c 0 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 27 abc, 27 abc। तो इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन ज्यादा है। इस स्टेप पे आपने a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला लगाया और ओमेगा की पावर क्यूब और ओमेगा की पावर 4 की वैल्यू भी पुट कर दी, दो काम एक साथ कर दिए। दूसरे स्टेप में फिर आपने कॉमन लिया जो जो कॉमन हो रहा है। तीसरे स्टेप में फिर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट की। चौथे में फिर अब आपकी मर्जी, यहां से यहां हमने a प्लस बी प्लस सी 0 करने के लिए a ऐड और a सब्ट्रैक्ट किया, c ऐड और c सब्ट्रैक्ट किया, b ऐड और सब्ट्रैक्ट किया। या आप एक और काम कर सकते थे, a प्लस बी प्लस सी 0 है तो माइनस बी माइनस सी कितना हो जाएगा प्लस a, माइनस a माइनस बी कितना हो जाएगा प्लस c, तो वैल्यू पुट कर सकते थे तो भी यही आता। तो इस क्वेश्चन के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका if x square plus x plus 1 is equal to 0, then prove that x plus 1 by x whole square, x square plus 1 by x square whole square, x cube plus 1 by x cube whole square, x power 4 plus 1 upon x power 4 whole square plus dot 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 x power 27 plus 1 upon x power 27 whole square is equal to 54। देखिए इस क्वेश्चन की सबसे पहली बात कई लोगों ने पकड़ ली होगी, कई लोगों ने नहीं पकड़ा। जिन्होंने पकड़ लिया उससे क्वेश्चन बन भी गया। ये कुछ कह रहा है आपसे, कौन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 कह रहा है कुछ। धरती कहे पुकार के, ये बहुत पुकार के कह रहा है। किसके दो रूट होते हैं, x इक्वल टू ओमेगा, या इसी के रूट निकाले थे याद करिए, क्यूब रूट। तो जान करके उसने नहीं बताया, वो जानना चाह रहा था कि क्या आप ओमेगा से रूबरू हैं, जानते हैं ओमेगा कहाँ से आया था। तो ये तो अब x की वैल्यू ओमेगा पुट करो तो भी वैल्यू, क्योंकि ओमेगा रूट है, ओमेगा से भी आएगा, ओमेगा स्क्वायर से भी आएगा। तो अब हमारी मर्जी कोई भी, और चाहे दोनों ले लीजिए, कोई एक वैल्यू लेकर के चलेंगे। तो चलिए x इक्वल टू ओमेगा लेकर के चलिए। तो अब इसके बाद जिन्होंने जो नहीं पकड़ पाए थे, जो पकड़ लिए थे वो वेरी गुड, जो नहीं पकड़ पाए थे वो ओमेगा लेकर आगे बढ़िए। तो भाई x की वैल्यू ओमेगा सबने निकाल ली है। उसके बाद आप में से कई लोग से बन गया होगा, जिनसे नहीं बना है या बना है सभी लोग ध्यान से ओमेगा की वैल्यू पुट किए, ओमेगा प्लस 1 बाई ओमेगा होल स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 बाई ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर। देखिएगा इधर, प्लस ओमेगा क्यूब प्लस 1 बाई ओमेगा क्यूब होल स्क्वायर, प्लस ओमेगा पावर 4 प्लस 1 अपॉन ओमेगा पावर 4 होल स्क्वायर, प्लस ओमेगा पावर 5 प्लस 1 ओमेगा पावर, सर लिखा नहीं था, जान के लिखा रहा है तुम लोग को दिखाने के लिए, प्लस ओमेगा पावर 6 प्लस 1 अपॉन ओमेगा पावर 6 होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 ओमेगा पावर 27 प्लस 1 अमाउंट ओमेगा पावर 27 होल। ध्यान दीजिए, इसकी वैल्यू ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा, क्या किए, एलसीएम लिए, प्लस ओमेगा पावर 4 प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 होल स्क्वायर, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, खत्म है। हाँ कैसे, ओमेगा पावर 4 कौन, ओमेगा पावर 4 ओमेगा, ओमेगा पावर 4 ओमेगा, ये भाई साहब ये मिल गए, ओमेगा पावर 5 ओमेगा स्क्वायर, 1 अपॉन ओमेगा पावर 5 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा पावर 6 ओमेगा पावर क्यूब 1 अपॉन ओमेगा। मतलब इसके बाद जितने ट्रिपलेट आएंगे, क्योंकि इसके बाद ओमेगा पावर 7 ओमेगा
ओमेगा, 1/ओमेगा⁻7 1/ओमेगा, ओमेगा⁻8 ओमेगा स्क्वायर, 1/ओमेगा⁻8 1/ओमेगा स्क्वायर। मतलब उसके बाद जितने ट्रिपलेट आते जाएंगे वो सब इसी को रिपीट करेगा। कितने ट्रिपलेट आएंगे? 9 ट्रिपलेट। खत्म हो गया बेचारा। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा, ओमेगा की पावर 4 ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 4, ये कैंसिल, -1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 4 54। इस क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर नेक्स्ट हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 1 × 2 - ओमेगा × 2 - ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 × 3 - ओमेगा × 3 - ओमेगा स्क्वायर प्लस डॉट 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 n - 1 × n - ओमेगा × n - ओमेगा स्क्वायर, वेयर ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। मतलब आपको समेशन निकालना है। तो जरा करिए फटाफट जल्दी से। इस क्वेश्चन के बाद हम लोग नेक्स्ट थ्योरी की तरफ बढ़ेंगे। फिलहाल ये क्वेश्चन बनाइए जल्दी से। चलिए टाइम ओवर, बोर्ड की तरफ वापस आइए अपनी क्लास में। देखिए क्या करना है, एक्चुअली ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन कहो या सीक्वेंस सीरीज का कहो, इधर अब आपको क्या सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए अगर हमें nth टर्म पता हो तो सिग्मा लगा देते हैं। तो nth टर्म कितना दिया हुआ है? n - 1 × n - ओमेगा × n - ओमेगा स्क्वायर। फार्मूला a - b × a - b ओमेगा, b की वैल्यू 1 × a - b ओमेगा स्क्वायर। कितना? a³ - b³ n³ -1। अब ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से भी गया गुजरा हो गया, और जबकि ये आईआईटी को रिप्रेजेंट किया हुआ है। निकालना क्या है? Sn क्या होता है? सिग्मा Tn। सिग्मा Tn का मतलब सिग्मा n³ -1 अलग अलग, सिग्मा n³ - सिग्मा 1। सिग्मा n³ का फार्मूला होता है आपका n × n + 1/2 होल स्क्वायर, और सिग्मा 1 n होता है। और ये आईआईटी को रिप्रेजेंट किया हुआ क्वेश्चन है। बताइए तो नेक्स्ट हेडिंग है nth रूट ऑफ यूनिटी। और बड़ी अच्छी बात यह है कि ना ही ये स्कूल के सिलेबस में है, क्यूब रूट भी नहीं था, ना ही जेई मेन के सिलेबस में है, ना ही जेई एडवांस के सिलेबस में है। फिर क्यों पढ़ रहे भाई? अभी हम जब इसको पढ़ लेंगे तो देखेंगे कि सिलेबस में पहले था, हटने के बाद एक्चुअली कई बार क्वेश्चन पूछा गया है nth रूट ऑफ यूनिटी से, और क्वेश्चन इस तरह से रिप्रेजेंट हो जाता है कि वो क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स का लगे ही ना। अगर सामने वाले से आप पूछने जाओगे भाई क्यों आपने डाल दिया, सिलेबस में है नहीं, तो बोलेगा ये कॉम्प्लेक्स का नहीं है, और कॉम्प्लेक्स से पता चला सबसे आसानी से सॉल्व होगा। तो इसलिए अपन nth रूट ऑफ यूनिटी में ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, उतना पढ़ेंगे जितना, क्योंकि क्वेश्चन अगर आए, अभी जल्दी ही आईटी में आया है, तो इसलिए nth ऑफ यूनिटी सिलेबस में ना होते हुए भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो nth रूट ऑफ यूनिटी क्या हुआ? 1/1/n। n इज नेचुरल नंबर, nth रूट ऑफ यूनिटी, तो कितने रूट होंगे? n। तो अब अलजेब्रिक फॉर्म से लाना तो मुश्किल हो जाएगा, तो z अगेन zk, या अभी पहले z ही रहने देते हैं, जब थ्योरम लगेगी तब लगेगा, cos 0 + I sin 0 पावर 1/n। अब यहां पर डिनॉइस थ्योरम लगाएंगे, m/n का फार्मूला, तो ये यहां zk लिखेंगे, ये cos क्या आ जाएगा? cos 2k⁴/n प्लस I sin 2
k पाई बाई n, और n आपका नेचुरल नंबर है और k की वैल्यू आपकी कहां से कहां जाएगी 1 2 3 कहां तक, क्यों, क्योंकि इसकी n वैल्यू आएगी, पहली वैल्यू 0 पर मिलेगी, दूसरी वैल्यू 1 पे, तीसरी 2 पे, आखिरी वैल्यू n-1 पे। तो आइए एक एक करके वैल्यू भी, तो ये कितने रूट आए, n रूट आए, कहां से, डिमॉस थ्योरम से। अब k की वैल्यू 0 पुट किए तो cos 0 प्लस i sin 0 दैट इज 1, k की वैल्यू 1 पुट किए cos 2 पाई बाई n प्लस i sin 2 पाई बाई n। यूलर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, e टू पावर i 2 पाई बाई n। जैसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को हम लोग ओमेगा लिखे थे, nth रूट ऑफ यूनिटी को जनरली हम लोग अल्फा लिखते हैं। क्या लिखते हैं, अल्फा। z2 cos 4 पाई बाई n प्लस i sin 4 पाई बाई n, e टू पावर i 4 पाई बाई n विल बी अल्फा स्क्वायर। और चलते 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 लास्ट वन zn माइनस 1 cos 2n माइनस 1 पाई बाई n प्लस i sin 2n माइनस 1 पाई बाई n इज इक्वल टू e टू पावर i इंटू 2 इंटू n माइनस 1 पाई बाई n या अल्फा टू पावर n माइनस 1। ये कितने रूट हो गए, nth रूट ऑफ यूनिटी के n रूट हो गए। लेकिन फिर वही बात, ये तो पढ़ लिए, अब इनकी प्रॉपर्टीज पे आएंगे, इनकी प्रॉपर्टीज लिखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करिए फटाफट जल्दी से। तो फिर से हम लोग की बात, ये तो nth रूट ऑफ यूनिटी निकल आई। अगर हम लिखें z पावर n माइनस 1 इक्वल टू 0, प्रॉपर्टीज, और इसके रूट्स आपके होंगे 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर डॉट 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 अल्फा टू पावर n माइनस 1। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी, सम ऑफ रूट्स 0 होगा। सम ऑफ रूट्स 0 होगा। दूसरी प्रॉपर्टी, अल्फा सेटिस्फाई करेगा तो अल्फा टू पावर n 1 होगा, और अल्फा टू पावर n या अल्फा टू पावर 2n या अल्फा, मतलब अल्फा टू पावर n का मल्टीपल जितना भी होगा, जैसे ओमेगा क्यूब का जितना भी मल्टीपल होता था 1 होता था, वैसे n का जितना भी मल्टीपल होगा, मतलब अगर अल्फा टू पावर 5n तो भी 1 होगा, अल्फा टू पावर 7n वो भी 1। तो n का जितना भी मल्टीपल होगा, क्योंकि वैसे भी इस प्रॉपर्टी से नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हो, अल्फा टू पावर 7n अल्फा टू पावर n टू पावर 7, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, तो उस प्रॉपर्टी से भी कह सकते हो अल्फा टू पावर n1 अल्फा टू पावर 2n1 और सम ऑफ रूट्स। अगली बात ये है कि nth रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म अ जीपी। nth रूट ऑफ यूनिटी, nth roots of unity form a GP whose common ratio is alpha. Whose common ratio is alpha. इसके बाद अगर आप ध्यान से देखें तो इसके बाद हम लोग ये कहेंगे कि 1 z की पावर n का कोफिशिएंट 1 है और 1 सारे कोफिशिएंट रियल हैं, तो जितने कॉम्प्लेक्स रूट हैं सब कॉन्जुगेट पेयर में आकर करेंगे। तो जरा ध्यान से देखिए, 1 को हटाने के बाद जितने बचेंगे वो सब पेयर होंगे, और अल्फा का जो बार होगा वो अल्फा टू पावर n माइनस 1 के बराबर होगा। सिमिलरली वाइस वर्सा, अल्फा टू पावर n माइनस 1 का जो कॉन्जुगेट होगा वो अल्फा के बराबर होगा। सिमिलरली अल्फा स्क्वायर का जो कॉन्जुगेट होगा वो अल्फा टू पावर
n-2 के बराबर होगा और अल्फा टू पावर n-2 का जो बार होगा वो अल्फा स्क्वायर के n डॉट। अब सर आप बोल सकते हो कि सर n की वैल्यू, तो अब n की वैल्यू जैसी भी होगी, अगर n ऑड होगा या n इवन होगा तो यहां पर n दो वैल्यू आ जाएंगी रियल, और n ऑड होगा तो एक वैल्यू आएगी, बाकी सब पेयर बनाएगा। तो कॉन्जुगेट पेयर में हो गया। और इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, और इसकी इस प्रॉपर्टी से कुछ और प्रॉपर्टी निकालेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लिप में, दैट इज नेक्स्ट क्लास में। आज यहीं तक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तो ओके, बाय।